हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत है जानकार बने समझदार बने में। आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आप सरप्राइज़ होंगे कि सिर्फ ₹1 के अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से हम 107 करोड़ का कॉर्पस भी बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में कितनी पावर है आपको इस चीज़ से पता चलेगा, और जो ₹1 से 107 करोड़ तक की कहानी है उससे आपको काफ़ी लर्निंग भी मिलेगी। अब 107 करोड़ और ₹1 आप खुद जानकर सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में सब कुछ पॉसिबल है। कंपाउंडिंग का जादू है वो अलग ही लेवल का है, उसको आठवां अजूबा कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए 107 करोड़ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं पहले सीधा सिंपल इस बात पे आ जाता हूँ। अगर कोई ₹1 का इन्वेस्टमेंट करता है और उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करता है कि वो डेली डबल हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128 करते 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 अगर लगातार 30 दिन तक वो पैसा डबल होता रहता है, तब वो ₹1 की जो वैल्यू है 30 दिन के बाद 107 करोड़ रुपए हो जाएगी। है ना सरप्राइज़ की बात? आप भी सरप्राइज़ हो गए होंगे। बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए और देखिए कि ₹1 डबल होते होते 30 दिन के बाद 107 करोड़ कैसे हो जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके हर दिन पैसा डबल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप 30 दिन में 107 करोड़ के मालिक होंगे। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर दिन पैसा डबल होने का मतलब है 100% का रिटर्न। लेकिन इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डजंट मैटर, कि आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बड़ा पैसा है, कम पैसा है, थोड़ा पैसा है, ₹1 है, ₹1000 है, ₹2000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है दो चीज़ जो उसको बड़ा बनाता है। पहला टाइम और दूसरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो आठवां अजूबा होना निश्चित है। मेरे इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का हमारी लाइफ में कितना असर होता है और हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे या हमारी वेल्थ क्रिएशन में बनाने में कितना हेल्प करता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बात करूँगा। ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया जिससे आप ये समझ गए कि ₹1 के इन्वेस्टमेंट से भी 107 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं ₹2000 इन्वेस्ट करूं और मेरा बैंक बैलेंस ₹1 करोड़ हो जाए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, और बहुत कम समय में आप 1 करोड़ बैंक बैलेंस के मालिक होंगे। हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन बहुत है, 80-90% एजुकेटेड लोग आज की डेट में हैं, बट फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा बना नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल की जो नॉलेज है वो हमारे देश के अंदर सिर्फ 27% है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बहुत सिंपल है कि आप ये जान सकें कि सिंपल काम करके भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे कितना भी कमा रहे हों, बट मैं समझता हूँ 2000 सेव करना आपके लिए बहुत ही आसान बात होगी। तो कैसे कैसे हम ₹2000 से 1 करोड़ के सफ़र तक पहुँचेंगे, तो मैं आपको 2 रास्ते बताऊँगा। पहला रास्ता जाता है थोड़ा तेज और दूसरा रास्ता जाता है थोड़ा धीरे। यानी कि जो गारंटी में विश्वास करते हैं, मैं वो भी आपको रास्ता बताऊंगा
कि 1 करोड़ कैसे बनेंगे आपके 2000 से, और जो लोग थोड़ा जल्दी चाहते हैं करोड़पति बनना, मैं 2000 से उनको भी उस रास्ते को बताऊंगा। तो उससे पहले लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो अब आते हैं हम 2000 से 1 करोड़ के सफ़र पर। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 2000 रुपये की आप SIP खोलिए, चाहे मंथली खोलिए, चाहे 24,000 रुपये सालाना इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में या यूलिप के अंदर। यूलिप जो नॉर्मली आप बहुत से लोगों आज की डेट में पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड और पॉलिसियाँ आज की डेट में सभी लेते हैं। 2000 रुपये आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली या ईयरली 24,000 रुपये, इसको आप लगातार 20 साल तक करिए, 30 साल तक करिए। 30 साल के बाद में ये कॉर्पस आपका 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ आप मार्केट पे बिलीव नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भी हमारा नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहते हैं जहां फिक्स्ड या गारंटी टाइप के रिटर्न मिले, तो मैं आपको 2 ही चीज़ें सजेस्ट करूंगा, एक FD और PPF। और डेट फंड एंड मार्केट फंड बहुत हैं, बट मेरे हिसाब से जो जनरल है पोस्ट ऑफिस, FD एंड PPF है, जिन पे आप गारंटीड में जा सकते हैं। लंबे समय के लिए FD सूटेबल नहीं है, क्योंकि FD 10 साल से ज़्यादा की FD रिक्रूटमेंट डिपॉजिट नहीं होती है, बाद में रिन्यू कराना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप PPF में जाएं, तो PPF एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर मैं उसको 7% पे भी मान के चलूँ, तो आपको 30 साल के बाद अगर आप 2,000 रुपये जमा करते हैं 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कंपाउंडिंग लेके, 30 साल के बाद आपको क्या कॉर्पस मिलेगा? नहीं, 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आप 50 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं 2,000 रुपये जमा करते हुए, तो आपको डेफिनेटली 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस आपको मिल जाएगा PPF में। और थोड़ा सा आपको जल्दी चाहिए PPF में 1 करोड़ का बैलेंस, तब एक और ऑप्शन है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं 20 साल तक PPF में, और उस पर 7% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तब आप ज़रूर 20 साल के बाद 1 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस 1 करोड़ का हो जाएगा, वो भी टैक्स फ्री, अभी तक जो जानकारी हमें मालूम है। तो 2 तरीके हैं जिससे आप अपना बैंक बैलेंस 1 करोड़ पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी डिसिप्लिन में, प्रॉब्लम है हमारे मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। मैंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही कम अमाउंट के साथ ये एग्जाम्पल आपको शेयर किया है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेविंग कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स भी होंगे। मेरा यहाँ पे आपको बताने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप लाइफ को सिंपल बनाएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। छोटे छोटे सेविंग से आप अपनी हैप्पी लाइफ बना के रख सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप जानकार बने, समझदार बने, और आप जो भी डिसीज़न लें उसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, जिससे कि आप सही डिसीज़न लें। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। आपको कुछ भी जानकारी और चाहिए, अगर आपको कुछ भी राय और चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
या कमेंट्स में आप अपने बारे में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, मान लिया आपकी इनकम 5 लाख है और आप 20 साल के बाद वो पैसा वापस लेना चाहते हैं या वो पैसा आपके बैंक में वापस आ जाए जितना भी आपने खर्च किया, यानी 20 साल में 5 लाख के हिसाब से आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और फिर दोबारा 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाए, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे आप 20 साल तक आराम से पैसा खर्च करें, अपनी सैलरी आराम से खर्च करें, लेकिन 20 साल के बाद दोबारा जितना पैसा आपने आपकी सैलरी में कमाया था वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। मेरे अगले वीडियो में आप देखिए और इंतज़ार करिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप नहीं कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा और मैं आपको वीडियो टाइम पे नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।